इतने अच्छे बनो, इतने अच्छे कर्म करो कि अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो लोग तुम पर उंगली ना उठाएं बल्कि समय पर उंगली उठाएं और कहें कि यार वह ऐसा कर ही नहीं सकता, उसका समय खराब था, इस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा होगा। दोस्तों, इसी को कहते हैं कर्मों का फल मीठा होना। गुरु से ज्ञान लेते समय कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को ज्ञान लेने में शर्म आती है उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। अधूरा ज्ञान व्यक्ति के किसी काम का नहीं होता। और गुरु सिर्फ वह नहीं होता जिसने आपको स्कूल में पढ़ाया है, बल्कि हर वह इंसान आपके लिए गुरु है जिसने जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद की है। आपके जीवन के सबसे अच्छे गुरु कौन है? कमेंट कीजिए। अहंकार या घमंड उसी को होता है जिसके माता पिता ने लाखों करोड़ों की दौलत रखी है, जिसे बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल गया हो। क्योंकि खुद की मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करना जानता है। कलयुग में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने वाला इंसान भगवान से कम नहीं होता। अगर किसी भी व्यक्ति ने बिना स्वार्थ आपकी मदद की है तो मौका मिलने पर उसकी तुरंत मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि कलयुग में एक दूसरे की भलाई से ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना है। अर्थात लोगों के पास जो होता है उसकी इज्जत नहीं करते और जो नहीं होता उसके पीछे पड़े रहते हैं और सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जब तुम छोटी छोटी जिम्मेदारी ही पूरी नहीं कर पा रहे तो तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिलेगी? इसलिए जो तुम्हारे पास है पहले उसकी कदर करना सीखो। बुद्धि सबके पास है। चालाकी और बेईमानी से अपना खजाना भरना है या ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी खानी है, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा बनो, लेकिन बुरे लोगों के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर बुरे लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जब आप अपनी पत्नी को इज्जत दोगे तो ही आपके घर वाले और समाज उसे इज्जत देगा। अगर आप सबके सामने उसको बेइज्जत करोगे तो कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। एक बात हमेशा याद रखना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी से भी कोई चुपचाप निकल गया है तो आपने जरूर उसे कष्ट पहुंचाया होगा। अगर आपको सफल होना है तो असफल व्यक्तियों की कहानियां पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें जीवन में क्या नहीं करना है तो तुम्हें जीवन में क्या करना है ये खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।